बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मुझे देखने वाले तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता 2 दिन से मेरी वीडियो क्यों नहीं आई, और आज टाइटल से ही देख लिया होगा आपने कि मैं अपनी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा फैसला करने जा रही हूँ जिसके बाद मुझे फिर से नज़र आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से तकलीफ़ों से भरने जा रही है। लेकिन इंसान हालात के हाथों मजबूर हो जाता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच में पढ़ कर इंसान को मजबूर भी कर देते हैं। और मैं आज ये वीडियो इसीलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने चैनल पर आने वाली 100 में से 80% ऑडियंस को अपनी फैमिली समझती हूँ, और मैं अपनी फैमिली से कोई बात नहीं छुपाती। लिहाजा मेरा ये हक भी नहीं बनता कि आज की जो बात इतनी बहुत बड़ी बात है मैं ये भी आप सबसे छुपा जाऊँ। और 20% लोग ऐसे भी हैं जो मेरे चैनल पर सिर्फ मुझ पर तनकीद करने आते हैं। अगर मैं उनको देखूं तो मैं अपनी वीडियो के कमेंट भी ऑफ कर सकती थी, लिहाजा मैं अपनी वीडियो के कमेंट नहीं ऑफ करूंगी। जी भर के उन लोगों को अपने ऊपर तनकीद करने का मौका दूंगी। हालांकि उनकी और मेरी कोई जाती दुश्मनी भी नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं खुद अपने गिरबान में नहीं झांकते, क्योंकि वो खुद ऐसे होते हैं, लिहाजा उनको मैं भी वैसी ही नजर आती हूँ। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, जिस तरह से आपको पता है काफी महीनों से हमारे दरमियान, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान जो मसले मसाइल चले, वो 100 में से 50% लोग मेरी जिंदगी के हालात से वाकिफ होते रहे। आपको पता है किस तरह से झगड़े हुए और किस तरह से मामला मेरा अदालत में पहुंच गया। अदालत में एक पेशी लगी, दूसरी लगी, फिर तीसरी लगी, और अब मेरी जो है 4 सितंबर की आखिरी पेशी लगी थी। उसके बाद मेरे वकील का कहना था कि आपको इस जो 4 सितंबर की पेशी है, चौथी पेशी, इस पर आपको उम्मीद है कि खुला के कागज अदालत की तरफ से मिल जाएंगे। मतलब अदालत की तरफ से मुझे तलाक हो जानी थी। तो इस तरह से जो है लंबी पेशी मैंने अपने वकील को कहा आपने नहीं लगवानी थी, तो उसने कहा कि अदालत की जो है अगस्त की छुट्टियां आ गई हैं 1 महीने की, जिसकी वजह से अदालतें क्लोज हो गई हैं। तो जैसे ही इस मेरे शौहर को पता चला कि 4 सितंबर को आखिरी पेशी, और आखिरी पेशी पर इसकी और मेरी जिंदगी की राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी, पता नहीं इस शख्स को क्या एहसास आया, या फिर से एक बार मेरी जिंदगी का ये दोबारा तमाशा बनाने जा रहा है। ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, क्योंकि वही दिलों के राज जानता है। हम तो खुद जैसे होते हैं दूसरे को भी वैसा समझते हैं। लिहाजा 4 सितंबर की आखिरी पेशी थी। जब इसको पता चला, इसका वकील इस पेशी पे शायद पेश हुआ था, पिछली 2 पेशियों पे इसका वकील पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनका जो है जवाब दावा भी अदालत की तरफ से क्लोज हो गया था। तो इसके वकील को जब पता चला, उसने इसको आगाह किया कि आखिरी पेशी है, इस पर जो है ना महविश को अदालत की तरफ से तलाक हो जाएगी। तो इसने अपने मामू, उसकी बीवी और चंद ऐसे इसके रिश्तेदार जिनको हमारे घर भेज दिया, और जिनकी मैं दिल से इज्जत करती थी, उनको इतना मतलब हमारे घर वो आकर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि महविश, हमें पता है ये बंदा आपके साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां कर चुका है, ये माफी के काबिल नहीं है, लिहाजा तुम बड़ा दिल करो। इंसान की गलतियां अल्लाह पाक भी, अगर अल्लाह के दर पर रोकर गिड़गिड़ा कर माफी मांगी जाए तो अल्लाह पाक भी माफ कर देता है। हम तो फिर भी गुनाहगार इंसान है। तुम अपनी छोटी मासूम बच्चियों की तरफ देखो, है कि तुम्हारे पहले शौहर ने तुम्हारे ऊपर कितने मजालिम किए थे। 14 से 15 साल जिंदगी के तुमने उसके साथ भी गुजारे सिर्फ अपने बच्चों को देखते हुए कि तुम्हारे बच्चे यतीम ना हो जाएं। उस बंदे की मारे भी सही, उसकी ज्यादतियां भी सही। लिहाजा 3 साल अभी तुम्हारी शादी को हुए हैं, 2 मासूम बच्चियां हैं जिन्होंने अभी तक सही से अपने बाप को भी नहीं पहचाना, जिनको ये भी नहीं पता है कि उनके बाप की शक्ल कैसी है। एक आपको पता है मेरी छोटी बेटी सहर फातिमा अभी 4 से 5 माह की बमुश्किल है, और मुस्कान ज़ारा अभी 1.5 साल की है। तो जब उन्होंने वो मासूम बच्चियां उठाकर मेरे सामने की, तो मुझे वाकई दिल से एहसास हुआ कि हम खुद यतीमी में पले हैं, और आगे मेरे जो पहले शौहर से बच्चे थे वो भी, मैं एक माँ थी, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बाप बनकर उनको पालूं, लेकिन माँ जो होती है वो कभी बाप नहीं बन सकती है, बाप की जगह नहीं ले सकती है। लिहाजा मैं खुद इन महरूमियों से गुजर चुकी थी। मैंने अपनी सिर्फ मुस्कान ज़ारा को देखा, क्योंकि मुस्कान ज़ारा जो है अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, वो बहुत अपने बाप से प्यार करती है। सारा दिन मोबाइल उठाकर वो कान से लगाती है, तो हेलो पापा, हेलो पापू जब कहती है तो मुझे दिल से मतलब यकीन करे तकलीफ होती है। मैं चाहती हूँ कि ये बंदा जो है ना सुधर जाए। तो जब इसके रिश्तेदार और कुछ ऐसे मेरे जानने वाले परसों वाले दिन हमारे घर आकर बैठ गए, और सारा दिन वो रहे, सारे मसले मसाइल चले, इसकी भी फिर कॉल चली, तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे 20 हद तक मजबूर कर दिया कि मुझे एक बार फिर से उनके कहने पर इस शख्स के साथ मैं सुलह करने जा रही हूँ। अब यहाँ पर काफी देखने वालों का सवाल यही होगा कि आपको तो तलाक दे गया था, आपने तो अदालत में दावा भी दायर किया हुआ है, तलाक के बाद कैसी सुलह आप इस्लाम का तमाशा बनाती हैं। तो मैं इतनी जाहिल भी नहीं हूँ, मुसलमान हूँ, मुझे भी पता है दीन और दुनिया का, लेकिन ऐसे समझ लें कि हालात इस हद तक मुझे मजबूर कर गए हैं कि गुज़िश्ता 8-10 दिन पहले भी मैंने इसी वजह से वीडियो नहीं बनाई थी,
और काफ़ी बहन भाइयों ने मुझसे पूछा भी था कि आपकी न्यू वीडियो क्यों नहीं आ रही, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। 8-10 दिन के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों को बताऊं, लेकिन फिर मैं अपने अंदर की बात अंदर ही रख गई, क्योंकि मुझे पता था एक बार फिर से मेरा तमाशा बनाना है चंद लोगों ने व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए। लिहाजा आज इस मोड़ पर आकर मुझे ज़रूरी हो गया बताना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी आप सबसे छुपी हुई नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अब इस बंदे के साथ आगे चलूं, लेकिन ऐसे समझ लें कि खुदा को मंजूर नहीं है। खुदा ने आगे भी इसके हाथों मुझे शायद और ज़्यादा जिल्लत उठवानी है, वो मेरे नसीब में होगी। बस मैं यही दुआ करती हूँ और आप सब भी यही दुआ करें कि आगे ये बंदा बस मुझे मजीद अजियत ना दे, क्योंकि मेरी जवान बेटी के चले जाने के बाद मैं वैसे ही टूट गई हूँ अंदर से। बस मैं एक अपने उन मासूम बच्चों के लिए जी रही हूँ, वरना इस दुनिया ने मुझे जीने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अदालत में दावा भी दायर हो गया था। ये बंदा भी आपको पता है मुझे तलाक देकर दुबई चला गया था, लेकिन वही महीना गुजरा, अगले महीने मुझे पता चला कि मैं फिर से इस बंदे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो मैं रो रो कर चारपाई पे लग गई थी। 8 से 10 दिन मैंने वीडियो बनानी भी छोड़ दी थी कि क्या है मेरे नसीब में, क्यों मेरे नसीब में यही तमाशे लिखे हुए हैं, क्यों हर बार मेरा ही तमाशा बनता है। ये सोचकर मैंने चैनल ही छोड़ दिया था। फिर जब मैंने अपने हालात की तरफ देखा कि ये बंदा भी मुझसे बात नहीं करता, ये हमें घर का खर्च भी देना बंद कर गया है, ऊपर से फिर से मेरी ये हालत है, मैं क्या करूं। मैं लेडी डॉक्टर के पास गई, मैंने यकीन करें मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था। जब मैं डॉक्टर के पास गई अपनी और उसने मेरी हालत चेक की, उसने कहा मैं भी 3रा महीना है तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और तुम इतनी वीक हो, तुम्हें ब्लड की भी पहले से कमी है, तो ऐसा तुम उल्टा सीधा कोई भी कदम ना उठाओ जिससे तुम्हारी जान चली जाए। खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पीछे बच्चे अब वो नहीं कि 4 बच्चे वो हैं, छोटी छोटी ये 2 मासूम भी हैं, लिहाजा इनकी खातर सब्र कर जाओ। तो मैं ये बात आप सबको बता नहीं सकती थी, मुझे बहुत ज़्यादा अजियत थी, तकलीफ थी। मैं अपने अंदर घुट घुट के अपने अंदर ही खाए जा रही थी अपने आप को। और फिर मैंने कुछ दिन रोने के बाद हिम्मत की वीडियोस बनाई और कुछ बहन भाइयों को मैंने जब यही कहा कि प्यारे बहन भाइयों मेरे अंदर एक तकलीफ़ है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, तो कुछ ऐसे बहन भाई थे जो मेरी तकलीफ समझ गए थे और उन लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि क्या बाजी आप फिर से माँ बनने वाली हैं। लिहाजा मैंने इनको कोई रिप्लाई नहीं किया था। और आज भी मैं ये उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए कह रही हूँ जो फिर से कहेंगे कि ये जी ड्रामा था। खुदा के लिए आप लोग मेरा जीना हराम ना करें। मैं इंसान हूँ, जिस तरह से आपके घर में बहन बेटियां हैं, आपके हालात में मसले मसाइल है, उसी तरह से मैं यूट्यूबर हूँ। मेरा जुर्म यही है। यूट्यूबर की ज़िंदगी भी वैसी होती है जैसी आप सबकी होती है। जैसे आप सबकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें होती हैं, हम भी वही इंसान है। यूट्यूबर ये नहीं कि रोबोट है, इंसान होते हैं वो भी। तो प्यारे बहन भाइयों, मैंने फिर से इससे रब्ता किया और मैंने जब इसको ये बात बताई तो शायद इसको खुशी हुई होगी कि एक बार फिर से ये मजबूर हो गई, मेरे कदमों में गिरेगी। लेकिन चंद दिन इस तरह से फिर से गुजर गए। ये वही बात बात पे मुझसे झगड़े करता था, मुझे गालियां देता था। इसको तो ये पता चल गया था कि ये अब मेरे हाथों मजबूर हो गई है। फिर एक दिन यकीन करें मुझे इतनी अजियत हुई, इतनी मैं तकलीफ में रोई कि मैंने गुस्से में आकर कुछ घर में गोलियां पड़ी थी, मैंने वो खा ली थी। जब मैंने वो गोलियां खाई, मतलब कुछ पैनाडोल की थी, कुछ ऐसी वैसी जो भी पड़ी थी, मैंने गुस्से में आकर काफ़ी सारी गोलियां खा ली। और मैंने इसको कॉल पर भी आखिरी वीडियो भी बनाकर सेंड की थी और वो वीडियो मैं अपनी स्क्रीन पर भी चला रही हूँ। देखें, वो मेरी लास्ट वीडियो थी, मैंने सेंड की। उसके बाद मेरे पास और तो कुछ घर में नहीं था, मैंने खा ली। वो जलील की थी मदीना, तो मैं को रुवेदा मदीना मैं गुग्गी थे को पीटे अभी उड़वला पीटे दी भैया। जो मैं को जलील की थी, मैं जलील थी से एक नहीं। अगर मैंने थोड़ा खुदा है तो एक नहीं मैं जलील थी से ये भी आज मैं याद रात रोदी बेटिया ने निके निके बच्चे को देखते तू इवे रोज से एक नहीं देख नहीं तू इतना रोज है और तू मर से बहुत मकसद को बहुत रोज सी जगलाड़िया मेरी जिंदगी बर्बाद की थी ना। मेरी लास्ट वीडियो थी, मैंने उस दिन इसको सेंड की। उसके बाद मेरे पास और तो कुछ घर में नहीं था, बस गुस्से में आकर वो मैंने खा ली। और उसको खाने के बाद मेरी 2 दिन तक तबीयत बिगड़ी रही, इतनी तबीयत बिगड़ी कि ना पूछें। और अभी भी हालत मेरी काफ़ी वीक हो गई है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करती आ रही हूँ। और उन बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ जो मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं, खुदा के लिए आज अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कहती हूँ, प्लीज़ मैं भी इंसान हूँ, मुझे जीने दें आप लोग। तो अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इन हालात से जब मैं लड़ी और इसके चंद रिश्तेदार और मेरे कुछ जानने वाले आ गए, तो मैंने एक बार फिर से अल्लाह पर छोड़कर इसके साथ सुलह करने जा रही हूँ।
हाँ, बाकी मेरा मकसद था कि मैं अपनी ज़िंदगी की ये बात भी आप सबसे ना छुपाऊँ। इसके बाद आप सबकी मर्ज़ी है कि आप लोग मुझे गालियाँ दें, मुझे अच्छा समझें, बुरा समझें, मेरी ज़िंदगी को ड्रामा समझें, लेकिन वो लोग मेरी इस तकलीफ़ को ज़रूर समझेंगे। वो माएँ बहनें, वो बाप, वो भाई जिनकी बहन बेटियों के साथ मेरी तरह ये अजियत जो गुज़र रही हैं या गुज़र चुकी हैं, वो ज़रूर मेरी इस अजियत को समझेंगे। वो मुझे यही कहेंगे कि बाजी आपने सही फ़ैसला किया, एक बार इंसान को मौका देना चाहिए। तो मैंने अपने रिश्तेदारों की तरफ देखते हुए एक बार फिर से इसको मौका दिया है और ये आखिरी मौका है। और मैं आज आप सबको वाजे यहाँ पे ये बता रही हूँ कि मेरा इस शर्त पे इससे सुलह हुई है कि ये मेरे चैनल को कभी नहीं छेड़ेगा, मेरे चैनल का पासवर्ड भी नहीं लेगा, मेरे मोबाइल को भी नहीं उठाएगा। तो और मेरी ज़िंदगी है ये, मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं देता है, मेरे पहले साबका शौहर के जो बच्चे हैं उनके लिए। बाकी जो मेरे घर के खर्च के लिए मुझे कुछ थोड़ा बहुत देता रहा है वो मैं इसकी बीवी थी, आगे भी ये मुझे देगा और अपनी बच्चियों की भी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। और अगर इसको अपने पहले घर जाना होगा तो ये जाए, लेकिन मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करके ना जाए, इज्जत के साथ जाए और इज्जत के साथ वापस आए, मेरा तमाशा ना बनाए। अगर इसने अपनी उस बीवी के साथ रहना है तो रहे, नहीं रहना तो उसको भी छोड़ दे। अगर मैंने तो ये भी ऑप्शन इसको दे दिया था कि ये मुझे भी छोड़ जाए, लेकिन ये अब पता नहीं किस मकसद पर मुझे नहीं छोड़ रहा। ये कहता है कि मैं उसको छोड़ दूंगा, उस बीवी को, लिहाजा मैं इसको नहीं छोड़ सकता और मेरी गलतियां हैं और मैं अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगता हूं। और जब ये पाकिस्तान आएगा 1-1.5 महीने के बाद ये आ रहा है तो लाइव बैठकर ये ऑन मीडिया मैं इससे आप सबके सामने वीडियो बनवाऊंगी कि मैं कहाँ पर गलत थी, कहाँ पर ये मुझे बदकिरदार साबित करने की नाजायज़ कोशिश करता रहा है। तो ये सारी बातें ये कह चुका है, मान गया है कि ऑन मीडिया ये बताएगा कि गुस्से में आकर इसने मेरे ऊपर जो गलत बयानियाँ की उसके ऊपर ये अभी शर्मिंदा है। लगता तो नहीं है वैसे कि ये शर्मिंदा हो, लेकिन फिर भी इंसान है, ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने बच्चों की तरफ देखते हुए भरोसा तो करना है और आखिरी बस भरोसा कर रही हूँ। बाकी उम्मीद है अल्लाह पाक मेरा साथ देगा और ये इस बंदे को इंसान बना देगा। नहीं तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, फिर अदालत तो है, कानून भी है, मैं भी जिंदा हुई तो इसका डट कर मुकाबला करेंगे।